हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। वन रक्षक वनपाल एग्जाम के लिए मॉडल टेस्ट पेपर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। दोस्तों टोटल 100 प्रश्न इस वीडियो में है, जैसा कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पूरा का पूरा मॉडल पेपर इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो आपके एग्जाम में छपने जैसे हैं दोस्तों। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना और सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान केंद्रीय बजट में घोषित मित्र योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ये संबंधित है दोस्तों वस्त्र से। किससे संबंधित है दोस्तों? वस्त्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र कुमार भंडारी जो हाल ही में चर्चा में है, किस पुरस्कार के विजेता है? किस पुरस्कार के विजेता है दोस्तों? तो ये विजेता है सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार, प्रबंधन पुरस्कार 2021 के विजेता है। नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता दूर करने का प्रोजेक्ट एम पावर किसके सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है? किसके द्वारा चलाया जा रहा है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा IFAD। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। IFAD की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, मासिक धर्म स्वास्थ्य योजना राजस्थान में किस आयु वर्ग के लिए है? महिलाओं के लिए योजना शुरू की गई है दोस्तों, और किस आयु वर्ग की महिलाओं के लिए है ये? तो 15 से 45 वर्ष। ग ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक कितनी सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? कितनी सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा है दोस्तों? तो ये रखा है 100 गीगावाट। नेक्स्ट है, प्रदेश की निजी क्षेत्र की फिल्म सिटी के लिए कौन सा स्थान चर्चा में रहा? प्रदेश की निजी फिल्म सिटी के लिए कौन सा स्थान चर्चा में रहा? तो ये रहा था सुमेरपुर पाली। नेक्स्ट है, केंद्रीय बाजरा अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ होगी? राजस्थान में केंद्रीय बाजरा अनुसंधान संस्थान की स्थापना होने वाली है दोस्तों, और ये कहाँ होगी? ये होगी बाड़मेर में। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के OTT प्लेटफॉर्म को RIF फिल्म क्लब द्वारा लॉन्च किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनेमा स्थान। नेक्स्ट है, राजस्थान की पहली महिला महानिदेशक जिन्हें CISF में ADG बनाया गया है। CISF में ADG किसे बनाया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीना सिंह। ख ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा नीना सिंह, याद रखना है। नेक्स्ट है, जल का क्वथनांक होता है। जल का क्वथनांक क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों सेल्सियस में देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस जो है जल का क्वथनांक होता है, और ये किसके बराबर होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ग ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्तचाप, लार आना तथा वमन इत्यादि अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? जल्दी से आंसर दीजिए इसका। तो ये होती है दोस्तों मेडुला ओब्लांगेटा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग जो रोग है दोस्तों किसके द्वारा है? तो ये है जीवाणु जनित रोग है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप रिवाइज कर सकें, पढ़ सकें और अच्छा आपका पेपर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। संक्रमण को रोकने वाला जो विटामिन है कौन सा है? तो ये है विटामिन A। अगला है, किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है? परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है दोस्तों? तो ये की जाती है प्रोटॉन की संख्या पे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व हृदय मेकर बनाने में उपयोग आता है? हृदय पेसमेकर बनाने में उपयोग में आता है कौन सा रेडियोधर्मी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों प्लूटोनियम। याद रखना है, प्लूटोनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होगा? तो ये है कैल्शियम
हाइपोक्लोरेट। नेक्स्ट है, एक वस्तु किसी उत्तल लेंस के 2f1 पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। कहां बनेगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ग। नेक्स्ट है, पाचक रसों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाचक जो रस होते हैं दोस्तों, उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। सोडियम तथा मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति होती है, क्या प्रकृति होती है? अम्लीय प्रकृति होती है दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से कालीबंगा से संबंधित उत्खननकर्ता नहीं है। कालीबंगा से संबंधित उत्खननकर्ता कौन से नहीं है? तो ये नहीं है वीएन मिश्र। दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता जिसमें अमलानंद घोष का ध्यान आकर्षित हुआ था और बीवी लाल और बीके थावर ने इसका उत्खनन किया था। कब किया था दोस्तों? आप हमें कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है, डॉक्टर वीएन मिश्र ने तिलवाड़ा सभ्यता का काल क्या माना है? तिलवाड़ा सभ्यता का काल क्या माना है दोस्तों? तो ये माना है 500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? आहड़ सभ्यता कहाँ है दोस्तों? उदयपुर में। और आहड़ सभ्यता के लोगों का जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो ये था पशुपालन। नेक्स्ट है, बागोर सभ्यता के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन क्या होगा? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों और इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ख। नेक्स्ट है, राजस्थान में शाक पंचकूटा में शामिल है। शाक पंचकूटा में कौन कौन शामिल है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ख, केर, सांगरी, कुमटिया, अमचूर और गोंदा, ये शाक पंचकूटा में शामिल है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन पाए जाते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं सिरोही जिले में। अगला है, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख बालू के स्तूप हैं, कौन से हैं? बरखान। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सुमेलित नहीं है? कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सुमेलित नहीं है दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गारनेट। गारनेट दोस्तों सुमेलित नहीं है। गारनेट कहाँ कहाँ निकलता है? टोंक, अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, यहाँ पर। और दोस्तों, ये जो बाकी जो है इनको भी याद रखना है। जिप्सम जामसर में निकलता है। जामसर कहाँ है दोस्तों? बीकानेर में। मैगजीन कालाकूटा, कालाकूटा कहाँ है दोस्तों? बांसवाड़ा में। और लोह खनिज जो है नाथरा की पाल, नाथरा की पाल कहाँ है दोस्तों? उदयपुर में। नेक्स्ट है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है दोस्तों? तो जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। आप हमें कमेंट करके राजस्थान का देशांतरीय विस्तार बताएंगे। नेक्स्ट है, भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान लगभग कितना है? कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का योगदान लगभग कितना है? तो ये है 22-23%। ग ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस लोक देवता के बारे में किंवदंती है, प्रचलित है कि इन्हें नाग देवता द्वारा सर्पों के देवता होने का वरदान प्राप्त है? किन लोक देवता के बारे में है दोस्तों ये? तो ये है गोगा जी के बारे में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? दोस्तों, एक तरफ संत दे रखे हैं और एक तरफ उनके ग्रंथ दे रखे हैं, इनमें से कौन सा असंगत है दोस्तों? तो दोस्तों, चरणदास जी का ब्रह्म ज्ञान सागर सही है। रामचरण जी का अणबेवासी ये भी सही है। हरि रामदास जी का निशानी ये भी सही है। लेकिन हरिदास जी का दोस्तों जो ब्रह्मचरित्र है ये सही नहीं है। तो असंगत पूछा है दोस्तों, ये ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है दोस्तों।
वाद्य यंत्र दे रखे हैं और जाति दे रखी है। तो जो दोस्तों सारंगी है वो किनके द्वारा, लंगा जाति के द्वारा बचाई जाती है। उसके बाद में दोस्तों जो पुंगी है, पुंगी किनके द्वारा, काल बेलियों के द्वारा। कमाईचा दोस्तों मांगणियार जाति के लोगों द्वारा। और रावण हत्ता दोस्तों जो है वो पाबूजी की फड़ मारते समय भोपो द्वारा बजाया जाता है। तो ये इसका हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3, 4, 2, 1 ग ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई। राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी दोस्तों, तो ये हुई थी 1959 में। ग ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है, गुरु दीक्षा व थापन संस्कार का संबंध निम्न में से किस संप्रदाय से है। किस संप्रदाय से है दोस्तों, तो ये है विश्नोई संप्रदाय के। विश्नोई संप्रदाय के जो गुरु है वो कौन है दोस्तों, जाम्बोजी। कितने नियम मानते हैं, 29। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आभूषणों को पैर से सिर तक पहनने का सही क्रम है। पैर से सिर तक पहनने का सही क्रम कौन सा है, तो दोस्तों मकियो, अरसी, उसके बाद है दोस्तों वेण और काचा। तो दोस्तों ग ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इन सभी को याद रखना है दोस्तों, पैर से सर तक पहनने का क्रम है ये। आभूषण याद करके जाना, दूसरे क्रम भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नृत्य व उनसे संबंधित जाति का सही युग्म है। सही युग्म कौन सा है दोस्तों, तो सही युग्म दोस्तों इसमें से एक ही है, बागड़िया नृत्य, जो कि काल बिल्य द्वारा किया जाता है। गैर नृत्य दोस्तों बिल्लो द्वारा किया जाता है। धाकड़ नृत्य दोस्तों कंजर जाति द्वारा किया जाता है। अगला है, रामदेव चौखानी की हवेली स्थित है। रामदेव चौखानी की हवेली कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है मंडावा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। असुमेलित युग्म कौन सा है दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो पहला ही ऑप्शन है बंजारा की छतरी, ये असुमेलित है दोस्तों। ये टोडा रायगढ़ में नहीं है। बंजारा की छतरी कहाँ है दोस्तों, सवाई माधोपुर में। खंडार सवाई माधोपुर में, याद रखना है, सवाई माधोपुर में है बंजारा की छतरी। उसके बाद में जोगीदास जी की छतरी उदयपुर वाटी झुंझुनू में है। गुसाइयों की छतरी विराटनगर अजमेर में है। और संतोष बावला की छतरी पुष्कर जयपुर में है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, बंजारा की छतरी। ये असुमेलित है। नेक्स्ट है, दीवान सालिम सिंह मेहता किसके काल में थे। सालिम सिंह मेहता किसके काल में थे दोस्तों, तो ये किसके काल में थे, ये थे महारावल मूलराज के काल में। नेक्स्ट है, सम्राट जहांगीर ने दलथम्बन की उपाधि किस राठौड़ शासक को दी। दलथम्बन की उपाधि किस राठौड़ शासक की थी, किसको दी दोस्तों, दलथम्बन का मतलब होता है फौज को रोकने वाला। और ये किसे दी गई, तो ये दी गई मारवाड़ के राव गज सिंह को। किसके द्वारा, जहांगीर द्वारा। अगला है, 1818 में राजपूत राज्यों से संधि करने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश कंपनियों ने किसे सौंपा था। संधियों का जो उत्तरदायित्व है वो किसे सौंपा गया था, तो ये था मेटकॉफ। संधिया किसने की थी, मेटकॉफ ने की कि राजस्थान में। और सबसे ज़्यादा संधिया जो मिलती है 1817-18 में। नेक्स्ट है, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है। कौन सा स्थल बसा हुआ है, तो ये बसा हुआ है जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता कहाँ है दोस्तों, तो ये है जयपुर में। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जोधपुरा सभ्यता कहाँ है, जयपुर में। नेक्स्ट है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ये तो आप सभी को आना ही चाहिए। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 30 मार्च को। अगला है, सुमेलगिरी का युद्ध 1544 किस किस के मध्य लड़ा गया। सुमेलगिरी का जो युद्ध है 1544 में हुआ। कब हुआ था, तिथि भी याद रखनी है दोस्तों, तो ये हुआ था 5 जनवरी 1544 में। और किन किन के बीच हुआ दोस्तों, तो ये हुआ राव मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य। दोस्तों इसी युद्ध में जो शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। नेक्स्ट है, बाबरू अभिलेख और बैराट शिलालेख किस शासक से संबंधित है। किससे संबंधित है,
तो ये संबंधित है अशोक से। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये स्थित है उदयपुर के बांडोली में और केजड़ बांध के निकट, केजड़ बांध के समीप ये छतरी बनी हुई है महाराणा प्रताप की। नेक्स्ट है बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है। राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है दोस्तों वो बयाना भरतपुर में है और ये किसके काल का माना जाता है, ये माना जाता है गुप्त काल का, गुप्त काल का माना जाता है। नेक्स्ट है सपादलक्ष या शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक थे। सपादलक्ष यानी 1.25 लाख गांवों का समूह, इसमें चौहान वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये थे वासुदेव चौहान। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे, वासुदेव चौहान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे। दूसरे जांच आयोग के सदस्य कौन से नहीं थे दोस्तों इनमें से, तो ये नहीं थे बिंदुलाल भट्टाचार्य। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2021-22 की राजस्थान शहरी साक्षरता कितनी थी। शहरी साक्षरता कितनी थी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ग ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 79.7%। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2021-22 की राजस्थान शहरी लिंगानुपात थी। शहरी लिंगानुपात क्या था दोस्तों, तो ये था 914। अगला है आर्थिक समीक्षा 2021-22 की राजस्थान मृत्यु दर थी, तो कितनी थी, 25। ये आंकड़े आपको याद रखना है दोस्तों, ये आंकड़े हैं जैसे कि जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने जीवाला विशेष ऋण योजना शुरू की है। जीवाला विशेष ऋण योजना शुरू की है किस राज्य द्वारा, तो ये की गई है महाराष्ट्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम क्या है। अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, तो ये है विथानिया सोमनिफेरा। बारी जल की खोज करने वाले वैज्ञानिक है, बारी जल की खोज करने वाली वैज्ञानिक कौन है, कौन से है, D2O जो बारी जल, और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है दोस्तों, परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में किया जाता है इसका उपयोग बारी जल का, और इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है, H.C. उरे का ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष में हुआ। किस वर्ष में संशोधन हुआ दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, तो ये हुआ दोस्तों 1976 में। और इसमें दोस्तों प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए ये आप हमें कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है सिंधु जल समझौता कब हुआ। सिंधु जल समझौता कब हुआ, तो ये हुआ वर्ष 1960 में। नेक्स्ट है निम्नांकित में किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में मिलता है दोस्तों, तो ये मिलता है अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट है राजस्थान में 2022 का आरपीएससी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। आरपीएससी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है दोस्तों, वर्तमान में कौन है, तो ये है संजय कुमार श्रोत्रिय। 60वां प्रश्न है दोस्तों डोरा पंथ का संबंध किस लोक देवता से, किस लोक देवी से है डोरा पंथ का, तो डोरा पंथ का जो संबंध है किससे है, आई माता से। 61वां प्रश्न है जाट के बेरहाट के नाम से प्रसिद्ध बेराट माता का मंदिर किस जिले में है, तो ये है भीलवाड़ा में। नेक्स्ट है वीरापुरी का मेला कहाँ भरता है। वीरापुरी का मेला कहाँ भरता है, तो ये भरता है जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है सौभाग्य योजना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकरण करने वाले अधिकतम घर हैं, तो कहाँ है, राजस्थान में। नेक्स्ट है मार्च
2022 में राजस्थान में IAS राम लुबाया किस समिति के अध्यक्ष बने हैं? तो IAS राम लुबाया किस समिति के अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं नए जिलों में गठन के आंकलन के लिए समिति का ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 65वां प्रश्न है, प्रदेश के शिक्षाविद जिन्हें प्रतिष्ठित विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया है, कौन है वो? तो ये है डॉक्टर GS मेनारिया। ग ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है, जिले का कौन सा गांव यूरेनियम उत्पादन के लिए चर्चा में है? दोस्तों राज्य का कौन सा गांव होगा, कौन सा गांव यूरेनियम उत्पादन के लिए चर्चा में है? तो ये है रोयल गांव। रोयल गांव कहाँ है दोस्तों? तो रोयल गांव है सीकर में। अगला है, बजट 2022-23 में किस जनजाति समूह और वर्ग के लिए 200 दिवस के मनरेगा रोजगार की घोषणा की गई? तो किस वर्ग के लिए की गई दोस्तों? तो दोस्तों शहरिया जनजाति, कथोड़ी जनजाति, विशेष योग्य जन, इन सभी के लिए दोस्तों ये की गई है। तो ग ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है, हाल ही में लागू किए गए सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए विधेयक 2022 में कौन से प्रावधान शामिल है? दोषियों को राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय के लिए क्या? तो दोस्तों संपत्ति कुर्क की, जिसमें चल अचल संपत्ति को जब्त करना। दोस्तों परीक्षा में जो अनुचित साधनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे चीटिंग वगैरह होती है, उसमें दोस्तों विधेयक में प्रावधान शामिल किया गया है कि उसकी सारी चल अचल संपत्ति को जब्त कर लिया जाए अगर ऐसा कोई पाया जाता है। नेक्स्ट है, जुलाई 2020 को लॉन्च किए गए उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिसंबर 2021 तक कितनी उद्यम इकाइयों ने पंजीकरण किया है? कितने ने किया है दोस्तों? तो ये क्या है, ख ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 2,02,947। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 तक राजस्थान आवासन मंडल द्वारा कुल कितनी आवासीय इकाइयों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है? तो कितना किया जा चुका है? 2,50,131। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा हिमनद निम्न में से कौन है? सबसे बड़ा हिमनद निम्न में से कौन है दोस्तों? तो ये है रुंडन। का ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो ये है 36। अगला है, शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है दोस्तों? किस राज्य में है? तो ये है तमिलनाडु में। अगला है, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों रावी नदी पर। कोयना बांध स्थित है। कोयना बांध कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी जो बांध है किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? कौन सी है दोस्तों? तो ये है ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? मेट्टूर बांध किस नदी पर है दोस्तों? तो ये है कावेरी नदी पर। अगला है दोस्तों, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? जनजाति से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, और ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा भी गया है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है नीलगिरी पहाड़ियों में। आप हमें कमेंट करके बताना कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है। अगला है, आवो जनजाति का निवास क्षेत्र है। आवो जनजाति तो ये पाई जाती है असम से। अगला है, आदिवासी समूह शहरिया का संबंध किस राज्य से है? तो आप सभी राजस्थान से, आप सभी को पता होगा शहरिया जनजाति राजस्थान में पाई जाती है, और राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? बारां जिले में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान
की जनजाति नहीं है। राजस्थान की जनजाति कौन सी नहीं है दोस्तों? तो कौन सी नहीं है? डोगरी, वरना भील, शहरिया, मीणा ये सभी राजस्थान की जनजाति है। डोगरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दफला तथा सिंहपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती है? जनजातियों से भी संबंधित दोस्तों भारत के संदर्भ में क्वेश्चन बनते हैं, तो पढ़ के जाना। दफला और सिंहपो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कोलकाता में। गारो जनजाति है, गारो जनजाति कहाँ की है? तो ये है मेघालय की। अगला है प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की जो घोषणा है कब की गई थी? तो ये की गई थी 24 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की? किसकी की थी? तो ये की थी 1924 में बेलगाम की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? किसकी की जाती है दोस्तों? तो ये की जाती है दोस्तों राज्य सभा की। राज्यसभा का दोस्तों जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है और वो उस सदन का नहीं होता है। तो किसकी दोस्तों? राज्यसभा की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। और कौन करता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है 2019 गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? कौन थे? तो ये थे सिरिल रामाफोसा। अगला क्वेश्चन है भारतीय भूमि से छोड़ा जाने वाला प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो कौन सा था दोस्तों? रोहिणी 1। दोस्तों इसके आगे के जो प्रश्न हैं वो 10 प्रश्न मैथ के हैं, उनको इसमें सॉल्व करवाना उसका दोस्तों आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो वन रक्षक वनपाल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम तक मिलते रहें, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही फायदा हो। धन्यवाद।